गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुलास कुलाचारहीना सदाचारहीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्ट प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाङ्गोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रगतोदरस्थितमः जानामीति तमेव पार्थमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरे सदृशो मायासमाच्चारणात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगो सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यत्तस्य विज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। आज आपण जो कार्यक्रम इथे कार्यक्रमासाठी जमलो आहोत, ह्या कार्यक्रमासाठी ऋतंभरा वर्गातील जे विद्यार्थी आहेत त्या वर्गातील मुलांना शुभेच्छा देण्याचा दिवस। पाठशाळेत जेव्हा अनेक विद्यार्थी शिकायला येत असतात तेव्हा ते विद्यार्थी आपल्यासोबत काहीतरी एक ध्येय निश्चित करून येतात। काही विद्यार्थी आपल्या वडिलांची इच्छा आहे म्हणून येतात। असं प्रत्येक विद्यार्थ्याचं काहीतरी वेगळं ठरलेलं असतं आणि ते पूर्ण करण्यासाठी इथे पाठशाळेत ते येतात आणि इथे ज्या काही ॲक्टिव्हिटी होतात, जे काही उपक्रम होतात त्यात सहभागी होऊन कुणी 1 वर्षासाठी राहतं, कुणी 2 वर्ष असेल, कुणी 3 वर्ष, कुणी पूर्ण ऋतंभरा वर्गापर्यंत असं आपलं आपलं ठरलेलं असतं आणि इथे तो कालावधी ते आपल्या घालवत असतात। हे सर्व करत असताना त्यांच्यामध्ये कुठेतरी काहीतरी राहून गेलं की काय असं केव्हा वाटेल, जेव्हा ऋतंभरा वर्गात तो मुलगा येईल आणि तिथे कुठेतरी मनाला चुरचूर लागेल की मी 2 वर्ष राहिलो पण माझं हे करायचं राहून गेलं, मी 3 वर्ष राहिलो पण हे माझं करायचं राहून गेलं, असं कुठेतरी त्याला ते वाटेल। पण तो विचार जरी डोक्यात आला की मला जे करायचं होतं, मी जे मिळवायचा प्रयत्न करत होतो पण ते आता माझ्याकडनं राहून गेले, असं मनात यायला लागतं।
इथे पाठशाळेत राहत असताना हे तर चालत असतंच. जेव्हा आता आपण नेहमी म्हणत असतो की आणि इथे पाठशाळा ही एक कुटुंब शाळा आहे. तर कुटुंब शाळा आहे म्हणजे काय? एक मोठं कुटुंब आणि विद्यार्थी, ताई दादा सर्वजण एक सोबत राहतात, जीवाभावाने राहतात. ज्या काही गोष्टी इथे मिळवायच्या आहे, ज्या काही करायच्या आहे त्या सोबत राहून करत असतात. मग हे सर्व करत असताना त्यांच्यामध्ये एक वेगळाच संबंध बनला जातो, प्रेमाचा संबंध बनला जातो आणि तिथूनच प्रेम अधिक वाढत राहतं. माझा हा संबंध जेव्हा बघितला, जो कोणी अनुभवतो त्याचा आनंद तोच घेऊ शकतो. कारण की इथे राहणारा विद्यार्थी असेल किंवा आम्ही ताईदादा असेल तर आमचं भाग्य की पाठशाळा आम्हाला मिळाली. पाठशाळा मलाच का मिळाली बरं, असा जर मी स्वतः विचार जर केला तर मला खूप आनंद होतो की पाठशाळा मला मिळाली, मला व्यक्त व्हायला ती जागा मिळाली. आणि म्हणून मला जे काही मिळवायचं आहे ते मी पूर्ण अगदी प्रामाणिकपणे मिळवल असं जेव्हा मला सतत वाटत असतं, तेव्हा इतर मुलांनाही ह्या ज्या भावना आहे त्याही त्यांच्यात येत असतात. म्हणून इथे हा जो संबंध आहे तो एकदम प्रेमाचा संबंध, तो कधीही आयुष्यभर विसरू नाही शकत. असा हा संबंध पाठशाळेत जो राहतो, जो अनुभवतो त्याचा आनंद तोच घेऊ शकतो. आता ऋतंभरा वर्गातील जे विद्यार्थी आहे, असं मनात कुठंतरी विचारांचा गोंधळ झाला असेल की मी इथे राहिलो, 2 वर्ष राहिलो असेल, 3 वर्ष राहिलो असेल आणि खरंच मी ठरवलं होतं ते केलं का? काहीतरी गोष्टी राहून गेल्या. खूप काय मिळवायचं होतं पण राहून गेलं. पण तो विचार करत बसण्यापेक्षा ती अजून काही वेळ गेलेली नाहीये. इथून पुढे जरी मी आता पाठशाळा सोडून जरी गेलो, पण पाठशाळेत मी जे काही मिळवलं ना, ती सर्व शिदोरी माझ्यासोबत आहे. ते विचार मला जे इथे गीतेचे मिळाले, जे अण्णांकडून मला जे विचार मिळाले, जे ताईदारांकडनं मला शिकायला मिळालं, हे सर्व माझ्यासोबत आहे. असं म्हणून आपल्या ह्या कार्यक्रमात जे काही आठवत असेल, जे काही विचार डोक्यात येत असतील, त्या विचारांना पुढे ठेवून पुढे मी काय करणार आहे, मला माझा पुढचा रस्ता कसा निवडायचा आहे, याच्यावरती जर फोकस केलं तर नक्कीच आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर सापडेल. कारण की ते महान असे विचार इथे भेटलेले माझ्यासोबत आहे, ती शिदोरी माझ्यासोबत आहे. मग घाबरायचं काय काम? इथं जेव्हा पूर्ण वर्षभर जेव्हा राहतो तेव्हा विद्यार्थी कुठे ना कुठे काही ना काही करत असतो. तेव्हा तुम्हालाही असं काहीतरी आता विचार येत असतील की अन्नपूर्णात गेल्यावर तिथं वाटत असेल इथं मी काय केलं, पाठशाळेत होतो तेव्हा मी काय केलं, योग मंदिर आठवत असेल, तिथं गेल्यानंतर इथे पण कसा खेळलो असेल, कसा राहिला असेल, कसा बोललो असेल, हे सगळं आठवत असेल. पण आता काय करणार की ह्या सगळ्या गोष्टी सोबत घेऊन जे राहिलंय ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न मी पुढे करणार. माझ्या भावी आयुष्यात मला काय करायचंय, मला काय मिळवायचं आहे, त्याच्याकडे मी फोकस करणार. असं म्हणून जर त्या विचारावरती ठाम राहिलो तर नक्कीच आपल्याला तो रस्ता सापडेल. म्हणून आजचा कार्यक्रम तो आपण जो निरोप समारंभ हा म्हणत आहोत, तर त्या दिवशी तो आठवण्याचा दिवस की मला आता नेमकं काय करायचं आहे. जरी आता आपण इथून पाठशाळेतून बाहेर जाणार आहोत, परंतु पाठशाळा येथील ताईदादा, अण्णा, नाना, पल्लवीताई जे कोणी असतील आपल्या सर्वांशी जोडलेले आहेत, ते सतत तुमच्या पाठीमागे आहे, सतत त्यांचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असणार आहेत. आणि म्हणून ते न विसरता त्या विचारावरती टिकून राहून मी माझा पुढची वाटचाल करणार, असं जर आपण लक्षात ठेवलं तर नक्कीच आपण पुढे पण यशस्वी राहणार. जरी कुठं वाटलं की आता मी बाहेर गेलोय म्हणून पाठशाळेचं नाही का, तर नाही, असं काही नाही. तर मी पाठशाळेचा एक भाग आहे, मी एक हिस्सा आहे आणि सतत तुमच्यासाठी ती पाठशाळा उघडी असणार आहे. म्हणून मनात कुठलाही विचार न आणता मी पाठशाळेचा आहे आणि पाठशाळा माझी आहे. म्हणून मी तिथे पाठशाळेच्या इथे तुमच्यासाठी सतत दरवाजे उघडे असणार आहे. अण्णा सतत, नाना असतील, सर्व तुमच्यासोबत असणार, सर्व ताईदादासोबत असणार. कुठेही समस्या वाटत असेल तर मनात ती न ठेवता सतत
तुमच्या मागे ते आशीर्वाद आहे. म्हणून सर्वांकडून तुम्हाला पुढच्या वाटचालीसाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा. धन्यवाद. मेरा नाम ऋतु संजय भाई पटेल है. मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. मुझे इधर आकर 2 साल हुए. पाठशाला में तीसरे से लेकर 10वीं तक बच्चे रहते हैं. पाठशाला में सबसे बड़े बच्चे मतलब हम 10वीं यानी ऋतुम्बरा को मानते हैं. उन्होंने बड़े होने का फर्ज भी उतने ही अच्छी तरह से निभाया है. इस साल मतलब जो 10वीं के बच्चे हैं वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक सबको संभाल लेते हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सबसे पहले जाके 10वीं के बच्चों को बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास से हमें उस बात का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा. उन्होंने हर बात में हर किसी की मदद की है. कोई कार्यक्रम निभाना हो या फिर कुछ काम करना हो या छोटा या बड़ा कुछ भी काम हो, वो हर बात में आगे रहते हैं. उन्हें 10वीं के बच्चे क्या छोटे बच्चों को भी कुछ बोला तो भी वो आगे रहते हैं. उन्हें हर काम करने का एक तरीका रहता है. वो हर एक बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं पाठशाला कुटुंबशाला. मतलब अगर पाठशाला में देखने जाए तो बड़े भाई बहन होने का नाता उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है. हम उनके साथ आए हुए अनुभव कभी भूल ही नहीं सकते. अगर इससे आगे भी जीवन में हमें अगर बड़े भाई बहन होने का नाता निभाने का चांस मिला तो जरूर हम उनकी तरह निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े भाई और बहन होने का नाता इतने अच्छी तरह से निभाया है कि उनके साथ आए हुए अनुभव हम जिंदगी भर याद रखेंगे. इधर से जाने के बाद भी अगर हमें उनको मिलने की चांस मिले तो हम जरूर मिलेंगे. जब हम अध्यक्ष पद संभालने वाले थे 9वीं के बच्चे, तब हमको उस बात का कोई भी पता ही नहीं था. तब 10वीं के लड़कों ने और लड़कियों ने हमें इतनी अच्छी तरह से संभाला कि जवाबदारी कैसे निभानी है, क्या करना रहता है, पाठशाला में कैसी पाठशाला संभालनी रहती है, वो हमको सिखाया उन्होंने. और हमको एक अच्छा अध्यक्ष कैसे बनते हैं वो सिखाया. जब मुझे अध्यक्ष बनना था तब स्टार्टिंग में मतलब मैं बहुत नर्वस हो चुकी थी कि ये मुझसे होगा कि नहीं. तब सत्यवती, कृष्णा, भारती उन लोगों ने मुझे संभाला और मुझे समझाया कि हमें क्या करना, मुझे क्या करने का रहता है, मेरी पाठशाला की तरफ से क्या भूमिका रहती है. छोटे बच्चों का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लोग देते हैं. आज जब उनको जाने की बारी है तब उनको बाय कहने का भी मन नहीं होता, क्योंकि वो पाठशाला से जुड़े हुए हैं. वो कभी पाठशाला से अलग नहीं हो सकते. अगर आगे भी उन्हें कभी मौका मिले तो पाठशाला में जरूर आना, क्योंकि हम आपसे पाठशाला कभी आपसे जुदा ही नहीं हो सकती. पाठशाला आपकी है और आप पाठशाला के हो. धन्यवाद. भरपूर म्हणजे पाठशाळेत जेवढे दिवस पण राहिलो तर भरपूर गोष्टी शिकलो, भरपूर अनुभवही आले. आमच्या लेवलवर म्हणजे वर्गाच्या लेवलवर सांगायला ठरलं तर आम्ही सर्वांचीच स्टेज डेअरिंग भरपूर वाढली. सर्वांमध्ये वेगळा एक कॉन्फिडन्स आहे, प्रत्येकात गुण आहे. हे सर्व पाठशाळेमुळे भेटलं. आणि जर इंडिव्हिज्युअल म्हणायला गेलं तर मी म्हणजे जेव्हापासून आलो आहे की माझी स्टेज डेअरिंग नव्हती आधी, पुढे येऊन बोलायला घाबरायचो भरपूर. ती भरपूर वाढली. व किंवा जे अण्णा जे गीताचे विचार देतात किंवा पाठशाळेकडून जे विचार भेटले त्यामुळे एक वेगळाच कॉन्फिडन्स आला आहे की बाहेर आपण कोणत्याही क्षेत्रात कसंही काम करू शकतो. अनुभवांची खूप मोठी शिदोरी आहे. जसे ताई म्हटल्याच की ते आयुष्यभर नाही तर जन्मापर्यंत काम येणारच आहे. त्याच्यातलाच अनुभव सांगतो एक की मी लहानपणीपासून पाण्याला भरपूर घाबरायचो. का पाण्यात जायचंच नाही ठरूनच घेतलं होतं. पाणी आवडायचंच नाही, पाणी नकोच. तर इथं जेव्हा आलो तेव्हा पळायचो मी की नाही मला स्विमिंग पूलमध्ये नाही उतरायचं. तर मुलांनीच उचलून टाकून दिलं एका दिवशी. व जेव्हा जीवावर आलं ना का बरोबर हातपाय मारून वर आलो. ते शिकलो की मग तेव्हा संघर्ष काय राहतो ना ते कळालं की जीवनात असंच येणार आहे का प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला उडी मारून बघावं लागणार आहे, प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला जावंच लागणार आहे. तेव्हा तो माणूस शिकणार आहे हे तेव्हा कळालं. भरपूर अनुभवांची शिदोरी की स्टेज डेअरिंग पण नव्हती वाढत कधी, पुढे जाऊन बोलायला भीती वाटायची. तर आत्ता ती गेलीच आहे. मी ते कॉन्फिडन्सने सांगू शकतो की पूर्णपणे भीती गेलेली. ते कितीही जण समोर येऊ
तरी बोलता येईल. हे सर्व जे शक्य झालंय ते या पाठशाळेमुळे. ही बिल्डिंग नव्हे तर एक विचार आहे, एक संबंध आहे, एक मित्रता आहे, एक वेगळंच निसर्गरम्यता आहे. म्हणून ही एक युनिक आहे पाठशाळा. म्हणजे पूर्ण जगात मी सांगू शकतो की ही पाठशाळा युनिक आहे. आणि हे सर्व जे शक्य झालंय हे आमच्या म्हणजे पाठशाळेच्या ताईदादांमुळे, अण्णांमुळे. की जसं ते कवितेत वाक्य पण आहे की चुका जहाला जरी तरी हलके हलके विकसित होती. की म्हणजे मी आलोय 5 वर्षापासून, तर भरपूर चुकाही माझ्याकडून झाल्या, तरी त्यांनी म्हणजे मला न रागवता किंवा काही मारहाण न करता प्रत्येक वेळेस माझा बोट धरून ठेवला सोबत, प्रत्येक वेळेस मार्गदर्शन केलं. तर त्यांची मी अशा प्रकारे कृतज्ञता पण व्यक्त करतो की त्यांच्यामुळं मी आहे इथपर्यंत, की आज तुमच्यासमोर बोलतोय तर त्यांच्यामुळेच आहे सर्व. शेवट मी पाठशाळेची कृतज्ञता व्यक्त करतो की त्यांनी मला या स्टेजवर आणून सोडले. की आता इथून गेल्यानंतर जो आधी कॉन्फिडन्स नव्हता की काय करेन मी बाहेर जाऊन, कसं होईल माझं, तो कॉन्फिडन्स पाठशाळेने दिला. श्रीमद भगवद्गीतेचे विचार आता म्हणजे भरपूर माहीत पण झालेले, चरित्रांची जाणही भरपूर आहे. आणि आता मग संस्कृतीचं किंवा धर्माचं काम करण्यासाठी तत्पर आहे. पाठशाळेकडून निघून चाललो म्हणजे असं नाही, पाठशाळेकडून मी आयुष्यभर घेतच राहणार, शिकतच राहणार, ही गोष्ट निश्चित आहे. अजून भरपूर अनुभव आहे. आता थांबतो. नमस्कार, मेरा नाम सत्यवती है. मैं यहाँ पे मेधा में आई थी. अब मुझे यहाँ पे 3 साल पूरे हुए. जो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे बोल रही हूँ, स्टेज पे आने की ताकत आई है वो सिर्फ संस्कार निकेतन के कारण आई है. पहले जब स्टेज पे ऐसे कि किसी के सामने बोलना हो तो बोल भी नहीं सकती थी, मतलब बहुत डरती थी कि कैसे बोलना. लेकिन पाठशाला ने मुझे ऐसे किसी के सामने बोलने या कहाँ पे गलत होता है तो वहाँ बोलने की ताकत दी है. पाठशाला में हम यहाँ पे आए तो पहले बहुत ऐसे रोते भी थे, तो यहाँ पे ताईदा ने हमें संभाला. अन्ना से यहाँ में मैं योगा बहुत सीखी और संस्कृत भी सिखाया, और बाकी ताईदा ने भी मैंने अलग अलग विषय सीखे उनके पास से. पहले मतलब ऐसे बहुत डर लगता था कि यहाँ पे रह पाएंगे क्या, और ऐसे योगा सब कर पाएंगे. लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि फिर बाद में ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं घर से कहाँ पे बाहर आई हूँ. ऐसा लगता था कि वहाँ पे भी कुटुंब था, यहाँ पे भी कुटुंब भी है. वो थोड़ा छोटा था और ये थोड़ा बड़ा है. यहाँ पे सब हम कुटुंब बन के रहते हैं. पाठशाला मतलब कोई बिल्डिंग नहीं, तो एक विचार है, और वो विचार के साथ जीना मतलब पाठशाला में कुटुंब बन के रहते हैं. और यहाँ पे जब हमारी 10वीं थी तब यहाँ के विद्यार्थी ताई दादा, हमें 10वीं की एग्जाम देनी थी तो हमें अभ्यास में थोड़ा ज्यादा समय देना था. तो हमारे ऊपर से जो जवाबदारी थी वो भी विद्यार्थियों ने 9वीं की कक्षा ने हमारे ऊपर से ले ली और उन्होंने संभाला, और ज्यादा से ज्यादा 10वीं को अभ्यास करने का टाइम दिया, और हमें डिस्टर्ब ना हो वैसे उन्होंने हमें कुछ अगर जरूरत हो वो भी हमारी पूरी भी की, और हमें अभ्यास में भी मदद की. और फिर यहाँ पे और तो बहुत कुछ सीखी, जैसे कि मल्लखांब है, जो कभी नाम भी नहीं सुना था कि मल्लखांब क्या है. यहाँ पे अगर देखा मल्लखांब और उस पे अब खेलती हूँ कि मतलब ऐसे मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगते थे. तो जब मैं रोप पे पहली बार चढ़ी तो ऐसा डर लगता था कि अगर गिर गई तो, लेकिन धीरे धीरे वो सीखती गई और अभी मल्लखांब और रोप और मल्लखांब दोनों खेल सकती हूँ. ऐसे पाठशाला ने तो बहुत कुछ दिया है. हम पाठशाला से अभी बाहर जा रहे हैं, लेकिन कभी पाठशाला को भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो पाठशाला में आके ही मतलब पहले कुछ तय नहीं किया था कि आगे क्या करना है, लेकिन अब पाठशाला में आके फिर तय हुआ कि मुझे आगे क्या करना है. तो पाठशाला के कारण मुझे मेरे जीवन में ध्येय मिला. ऐसी पाठशाला को कभी भूलूंगी नहीं, और पाठशाला को कभी जरूरत पड़ी हमारी तो कभी ऐसे पाठशाला ने बोला कि कुछ जरूर है तो हम पाठशाला में आने से कभी ना नहीं कहेंगे, और पाठशाला के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे. और जो पाठशाला ने इतना कुछ सब दिया उसके लिए पाठशाला को बहुत बहुत नमस्कार, और इस पाठशाला को कभी भूलेंगे नहीं. नमस्कार. आज आपण इथे संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाळाचे ऋतंभरा वर्गातील विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी
एकत्र जमलो आहोत. तर पाठशाळेतील म्हणजे ऋतंभरा वर्गाचा हा पाठशाळेतील औपचारिकरित्या शेवटचा दिवस. आता ते जाणार बाहेर आणि यशाची नवीन शिखरे ते सर करणार आणि समाजाचं काम करणार. तिथे त्यांना अनंत अडचणी येतील, अनंत संघर्ष उभे राहतील, पण पाठशाळेत जे जीवन कौशल्य त्यांनी इथे मिळवली त्याचा निश्चित त्यांना लाभ होईल. पाठशाळेत ऋतंभरा वर्गातील विद्यार्थी ज्यावेळेस पहिल्यांदा आले, म्हणजे जे प्रत्येक विद्यार्थी काही वर्ष 5 वर्ष राहिली, काही 3 वर्ष राहिली, काही 2 वर्ष राहिली. ज्यावेळेस पहिल्यांदा आली त्यावेळेस त्यांना आता आठवत असेल की मी ज्यावेळेस पहिल्यांदा आलो त्यावेळेस मला करमत नसेल, एक सत्र राहून बघूया, एकांतात रडले असेल. पण आपण बऱ्याच वेळेस ऐकलं की पाठशाळा ही एक कुटुंब शाळा आहे. म्हणून इथे शिक्षक विद्यार्थी हा संबंध तसा आहे, म्हणजे आपण इनडायरेक्टली म्हणू, पण ताई दादा म्हणून हा संबंध जास्त आहे की हे आमचे छोटे लहान मुलं असं समजून ताईदादांची बी अँड मेकची भूमिका आम्ही स्वीकारली आणि त्या विद्यार्थ्यांना सांभाळायचा, जोपासण्याचा प्रयत्न केला. आता हे सर्व करताना विद्यार्थ्यांकडनं पण भरपूर आम्ही शिकलो, म्हणजे आमच्या छोट्या भावांकडनं आम्ही भरपूर शिकलो की सगळ्यांसोबत कसं वागायचं असतं, की कशा पद्धतीने खेळायचं असतं, किती ऊर्जा आपल्यामध्ये असायला हवी, ही सगळी ऊर्जा त्यांच्याकडनं मिळाली. रात्री कधी मी उशिरा आलो असेल तर जर कोणी विद्यार्थी या ऋतंभरा वर्गातील कोणी विद्यार्थी असे आजूबाजू फिरत असेल तर सुप्रभात दादा, जर दिवसभरात भेट झाली नसेल तर त्यावेळेस ते सुप्रभात म्हणायचे. ते छान वाटायचं की तेवढा संबंध विद्यार्थ्यांसोबत होता, अजूनही आहे आणि तो राहणार आहे. तो पाठशाळेतील ऋतंभरा वर्गातील विद्यार्थी इथे आनंदाने राहिले. आता ते बाहेर जाणार आहेत. इथे आम्ही सोबत राहिलो, खेळलो, बागडलो, खूप साऱ्या गोष्टींचा आनंद घेतला. गडकिल्ले सर केलेत आणि त्याचबरोबर एकमेकांसोबत भरपूर आनंद घेतला. आता ही सगळी पाठशाळेमुळे सगळा हा आनंद अनुभवायची संधी आम्हाला मिळाली. तर पाठशाळेत येण्याचं म्हणजे भगवंताचं विशेष प्रेम आपल्यावर आहे असं मला वाटतं की ज्यामुळे पाठशाळा आपल्याला मिळाली. आणि भगवंताचं पण काही विशेष प्रयोजन असेल किंवा काही विशेष प्लॅन असेल, बेटर प्लॅन फॉर अस, की काहीतरी विशेष करून घ्यायचं असेल म्हणून आपल्याला पाठशाळेत आपल्याला पाठवलं असेल. म्हणून आपल्या जीवनाचा पाठ पक्का करण्यासाठी आपण पाठशाळेत आलो आणि भरपूर गोष्टी इथे मिळवल्या. एकमेकांसोबत प्रेमाने राहिलो, आनंदाने राहिलो. पण आता कुटुंबात राहताना भांड्याला भांडं लागतंच. त्याप्रमाणे ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांना एखादी गोष्ट करण्यासाठी मागे लागलो असेल, वेळप्रसंगी हात उचलला असेल, पण त्यासाठी मी माफी मागतो. आणि पण त्यामागे हीच भावना होती की माझा लहान भाऊ जीवनात कुठे मागे राहायला नको आणि त्याने ते पुढे जावं म्हणून ती गोष्ट केली असेल. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आहे, असे बरेच अनुभव आहेत. पण आता आमच्या ऋतंभरा वर्गातील विद्यार्थी इथून बाहेर जाणार आहेत आणि आता त्यांनी त्यांचं शालेय जीवनातील एक महत्वाचा टप्पा पूर्ण केला आहे आणि यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. म्हणून मोठा भाऊ म्हणून तो आनंद वाटतो की त्यांनी यशस्वीरित्या हा शालेय जीवनातील एक टप्पा पूर्ण केला आहे. आता ते त्यांच्या जीवनातील नवीन अध्याय सुरू करणार आहे आणि तिथेही ते पाठशाळेत जी जीवन कौशल्य त्यांनी मिळवली तिथे त्याचा निश्चित त्यांना वापर होणार आहे. तिथेही त्या आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणार आहे, यात शंका नाही. नक्कीच ते तिथे यश मिळवणार आहे. पण आता जी संकट येणार आहे किंवा जे संघर्ष उभे राहणार आहे जीवनामध्ये, तिथे कदाचित
थोडी विचारांची किंवा आपली सातत्याची कमतरता भासणार आहे किंवा तिथे अडचणी येणार आहेत, तर त्या अडचणीसाठी पाठशाळा सदैव तुमच्या सोबत असणार आहे. जेव्हा केव्हा अशी वेळ वाटेल की अरे मी खचलो आहे, आता मला काही पुढे दिसत नाही, तर पाठशाळा ही सदैव तुमच्यासाठी खुली आहे. म्हणून ही पाठशाळेसोबत जी नाळ जोडलेली आहे ती तुम्हाला सदैव जोडून ठेवायची आहे. आणि पाठशाळेला अभिप्रेत असं वर्तन आपल्याकडून होईल हीच आपण म्हणजे पाठशाळेप्रती कृतज्ञता तुम्हाला व्यक्त करायची आहे. तर पाठशाळेचा स्वाभिमान, पाठशाळेचा गौरव हा सतत राहायला पाहिजे, अबाधित राहायला पाहिजे. आणि पाठशाळेला अपेक्षित अभिप्रेत अशी कृती माझ्याकडनं होईल. आणि म्हणूनच पाठशाळा पण ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटेल की जीवनात मी खचलो आहे आणि पाठशाळा मला मार्गदर्शनाची गरज आहे, तर त्यावेळेस पाठशाळा ही तुमच्यासाठी ओपन असेल. आणि तुम्ही केव्हाही या, पाठशाळा तुम्हाला नक्कीच मार्गदर्शन करेल आणि ते प्रेम नक्कीच द्यायचा प्रयत्न करेल. आपण इथे राहिलो, इथले सजीव निर्जीव वस्तू असतील, पक्षी प्राणी असतील, हे सगळ्यांसोबत राहिलो. प्रत्येक जण आपल्या विकासासाठी सहभागी होता आणि म्हणून त्यांच्याप्रती आपण कृतज्ञता व्यक्त करतच आहोत. आणि वेगवेगळे गुण आपण इथे मिळवले, वेगवेगळी जीवन कौशल्य मिळवली. तर ही जीवन कौशल्य आपल्या जीवनात आपण चांगल्या पद्धतीनं वापरूया. आता जे वाईट होतं ते आमचं होतं, ते इथं सोडून जायचं आहे. जे काही वाईट अनुभव आले असतील ते इथं सोडून जायचे आहे. जे चांगलं आहे ते तुमचं आहे, ते तुम्ही सोबत घेऊन जाणार आहात. आणि पाठशाळे ही तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पुन्हा एकदा म्हणून हा आता शेवटचा दिवस म्हणून निरोप समारंभ नाही, हा शुभेच्छा समारंभ आहे. आणि आता आपल्या जीवनाचा नवीन अध्याय तुम्ही सुरू करणार आहात, त्याबद्दल पुन्हा एकदा पाठशाळेकडून मी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. गेल्या बरेच वर्षांपासून जे ऋतंभराचे विद्यार्थी पूर्ण शिक्षण पाठशाळेतलं पूर्ण करून जेव्हा जातात तेव्हा बऱ्याच शाळांमध्ये निरोप समारंभ हा शब्द आहे. पण आपल्याला मुलांना निरोप द्यायचाच नाही आहे. मुलं हे कायम आपल्याला जोडलेले, आत्तापर्यंतचा अनुभव मुलं जोडलेले राहतात, पण हेही मुलं जोडलेले राहणार. मात्र एक टप्पा ओलांडून ते पुढच्या व्यापक विश्वामध्ये पदार्पण करणार आहेत, आणखीन मोठे होण्यासाठी मोठ्या जगामध्ये जाणार आहेत. आणि म्हणून त्यांना शुभेच्छा देण्याचा हा दिवस आहे. तर हा खरं तर खूप आनंदाचा दिवस आहे, कारण जे बाळकडू इथे मिळालेलं आहे, बाळकडू लहानपणी जे आपण जे कडू वाटतं मुलांना, एखाद वेळेस जी शिस्त आहे, दादांनी जसं सांगितलं आता की वेळप्रसंगी कधी रागवावं लागलं, कधी एखादा फटकाही बसला असेल, पण चांगल्या गोष्टींसाठीचा जो आग्रह आहे, जे बाळकडू आहे, ते भावी आयुष्यासाठी खूप उपयोगी असतं. आणि म्हणून लहान वयामध्ये लावलेली शिस्त, लहान वयामध्ये केलेला आग्रह, सातत्याची केलेली अपेक्षा, या सगळ्या गोष्टी पुढे जाऊन चांगलं व्यक्तिमत्व घडवणार असतात. आणि हे बाळकडू निश्चितच पाठशाळेमध्ये मिळालेलं आहे मुलांना. विनोबा भावे विद्यार्थ्यांची कर्तव्य सांगत असताना 4 कर्तव्यांचा उल्लेख करतात. काय की एक विद्यार्थी स्वतंत्र बुद्धीचा असला पाहिजे. जरी ज्ञानाची सुरुवात आपण श्रद्धावान लभते ज्ञानम असं म्हणतो, ज्ञानाची सुरुवात श्रद्धेने होते, पण त्याची समाप्ती स्वतंत्र बुद्धीमध्ये होत असते. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्याची स्वतंत्र बुद्धी शाबूत राहिली पाहिजे आणि ती विकसित पण झाली पाहिजे. स्वतंत्र बुद्धीने चिंतनशील विद्यार्थी झाला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये ती स्वतंत्र बुद्धीचा अंतर्भाव असला पाहिजे विद्यार्थ्यामध्ये. ते त्याचं कर्तव्य आहे, तो स्वतंत्र असला पाहिजे, स्वतंत्र विचार त्याला करता आला पाहिजे. दुसरं एक जे आपण पाठशाळेमध्ये इथे विद्यार्थ्यांनी अनुभव घेतलेला आहे, विद्यार्थ्यांमुळे पालकांना पण तो अनुभव आलेला आहे की सगळ्या गोष्टी मुलांना सहभागी करून, निर्णय प्रक्रियेमध्ये मुलांना सहभागी करून त्यांना विचारलं जातं, आपण हे करायचं का? ही एक त्यांच्या स्वतंत्र बुद्धीची जाणीव ठेवून त्यांना निर्णय घेण्यासाठीच्या संधी वारंवार इथे दिल्या जातात. आणि ही फार मोठी गोष्ट आहे, जे मला वाटतं
सगळ्यांनी अनुभव घेतलेला फार कमी ठिकाणी हे दिसू शकतं की छोट्यात छोट्या गोष्टीपासून तो मोठा कार्यक्रम करण्यापर्यंत कालच्या कार्यक्रमाचा पण आपण अनुभव घेतला. तर हे मुलांचे निर्णय, मुलांची स्वतंत्र बुद्धी आपल्याला ठाई ठाई दिसते. दुसरी गोष्ट, स्वतःवर स्वतःचं नियंत्रण असलं पाहिजे, स्वतःचा ताबा असला पाहिजे. हे विद्यार्थ्याचं दुसरं कर्तव्य असलं पाहिजे. म्हणजे मला स्वतः घेतलेले संकल्प तडीस मीच नेले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे काही प्रयत्न करावे लागतील ते मी जाणीवपूर्वक केले पाहिजे. आणि म्हणून इथे मला पुन्हा पुन्हा की जेव्हा वाढदिवस असतो मुलांचा तेव्हा पुढे जाऊन मुलं संकल्प सांगतात. बाहेरच्या ठिकाणी संकल्प सांगणं हे सोपं आहे, पण पाठशाळेमध्ये संकल्प सांगणं हे तसं अवघड आहे, हिमतीचं काम आहे. कारण 24 तास सगळेजण सोबत राहत असतात, सगळ्या जणांचं बारीक लक्ष असतं एकमेकांवर. त्यामुळे इथे संकल्प सांगताना खूप विचार करावा लागतो. आणि म्हणून संकल्प घेणं, संकल्प करणं आणि तो तडीस नेण्यासाठी प्रयत्नरत राहणं ही मोठी गोष्ट आहे. जेव्हा मनुष्य जेव्हा विद्यार्थी लहान वयापासून अशा पद्धतीने एक एक ध्येय आपलं ठरवत जातो आणि त्या पद्धतीने पुढे पुढे जातो, तेव्हा त्याच्यामध्ये ती वृत्ती तयार होते आणि त्याच्यावर दुसरा कोणीच ताबा घेऊ शकत नाही. स्वतःवर नियंत्रण राहिलं तर व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारी पण होऊ शकतो, तरच त्याला तो स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळतो. आणि म्हणून हे दुसरं कर्तव्य आहे जे स्वतःवर स्वतःचं नियंत्रण असलं पाहिजे. तिसरं विद्यार्थ्याचं कर्तव्य त्यांनी सांगितलंय की तो सेवापरायण असला पाहिजे. त्याने मोठ्यांची सेवा केली पाहिजे किंवा आपल्या सहकारी जे आहेत त्या सहकाऱ्यांसाठी पण कायम मदतीसाठी उभं राहिलं पाहिजे. हा अनुभव पण इथल्या विद्यार्थ्यांनी दररोज घेतलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनोगतामध्येच की हे मोठे भावंड आमचे आमच्यासाठी उभे राहतात, आमच्यासाठी ते गाईडलाईन म्हणून काम करतात, आम्हाला नवीन नवीन गोष्टी शिकवतात, अडलेल्याला आम्हाला मदतीचा हात देतात आणि आम्ही अनुभव तो घेतो. मी तर आठवड्यातनं 2दा येते, कधी कधी एकदाच येते. पण कुठलीही गोष्ट मोठ्या शिक्षकांना एखादं काम दिसतं आहे, म्हणजे साधी खुर्ची उचलायची आहे, जो कोणी विद्यार्थी बघेल तो लगेच समोर हे मी नेतो, पाणी आणून देतो. हे आपल्याला असं वाटतं की छोटं आहे, हे तर इथल्या मुलांनी केलंच पाहिजे ना. बाहेर ज्या वेळेस शिक्षक एखादी गोष्ट सांगतात आणि मुलं उद्धटपणे उत्तर देताना बघतो, त्यावेळेस आपल्याकडचं वातावरण हे एकदम वेगळं टोक वाटतं. तर अशा समाजामध्ये आपली मुलं ही नक्की वेगळी आहे. जेव्हा मोठ्यांची सेवा, इथे तो अनुभव घेता येते, मोठ्यांची सेवा, वृद्धांची सेवा, थोरांची सेवा ज्यावेळेस होते त्यावेळेस त्यांच्या अनुभवाचा आपल्याला फायदा होतो. त्यांच्याकडे अनुभव ज्ञान असतं आणि त्या अनुभव ज्ञानाचा नक्कीच आपल्याला फायदा होतो. आणि म्हणून विद्यार्थ्याने अखंड सेवापरायण असलं पाहिजे. आणि चौथा अजून एक कर्तव्य सांगितलं की सजग असलं पाहिजे आणि व्यापक असलं पाहिजे. तर सजगता आपल्या आजूबाजूला काय चालू आहे, कुठल्या गोष्टी होतात त्याच्याबद्दल संवेदना मनात निर्माण झाल्या पाहिजे. संवेदनशील विद्यार्थ्यांनी असलं पाहिजे. एखाद्या ठिकाणी अन्याय दिसतो आहे तर तिथे पेटून उठलं पाहिजे आणि एखाद्या ठिकाणी खरंच प्रेमाची गरज आहे तर तिथे आपण प्रेमाची फुंकर घालता आली पाहिजे. आणि मला वाटतं आपण पाठशाळेला कुटुंब शाळा म्हणतो, एवढं मोठं कुटुंब क्वचितच असेल. इथे कोणाचा जर हात कोणाला पायाला लागला असेल तर मुलं त्याला आंघोळीला घेऊन जाण्यापासून त्याला वाढून आणण्यापर्यंत सगळी कामं करतात. तर हा जो संवेदनशीलता आहे ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि व्यापकता तर इथे 5-6 राज्याचे मुलं येतात, इथे तो भेदच दिसत नाही, सगळेजण एक होऊन जातात. हा मराठी आहे, हा गुजराती आहे, हा तेलुगू आहे. सुरुवातीला आपापल्या कंपूमध्ये सगळेजण वेगवेगळे दिसतात, पण नंतर कधी एक होऊन जातात ते कळत पण नाही. व्यापकतेचा धडा अजून दुसरा कुठला आणि कसा मिळू शकतो. तर हे सगळं बाळकडू, ही सगळी शिदोरी ह्या मुलांना इथे मिळती आहे. आणि त्यामुळे ही खात्री आहे, शुभेच्छा तर देतोच आहोत की या सगळ्या शिदोरीनिशी त्यांनी पुढे जावं, मात्र ही खात्री आहे की ही मुलं पुढे जाऊन नक्कीच काहीतरी चांगलं करणार, कारण हे सगळं बाळकडू त्यांना इथे मिळालेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण जिथे जिथे जाईल तिथे तिथे पाठशाळा घेऊन जाणार, तिथे पाठशाळेतले विचार घेऊन जाणार आणि समाजामध्ये एक चांगली चळवळ, एक चांगली सकारात्मक चळवळ उभी करणार.
माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. वाशिन मनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमारत्य प्रजातन्तुं मा व्यवत्सेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्या धर्मान्न प्रमदितव्या कुशलान्न प्रमदितव्या बुद्ध्यैन प्रमदितव्या स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्या देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि एके चास्मत्श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् स्त्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्तायुक्ताः अलुक्ष्या धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्ष्या धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् एवमुचैतदुपास्यम् आज का जो दिन है और जो भी समारंभ में हम बैठे हैं वह भावमय है और भावमयता ज्ञानमयता से भरी हुई है और उसमें कृतिपूर्णता भी है। मन में कृतज्ञता का भाव है और तेजस्विता का भी भाव है और इधर जो पीछे फोटो दिखाई देता है वह जगत गुरु श्री कृष्ण का है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण पूरी दुनिया का, पूरे जगत का गुरु है। दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत उसके जीवन में, उसके विचारों में हमें दिखाई देती है। बहुत सारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देव देवताओं ने उस चरित्र को, उसके असली रूप को पहचाना और उनके सामने, उसके सामने नतमस्तक हो गए। हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम उसको, भगवान कृष्ण को समझ सके। अभी जिधर अपनापन है उधर एक ही शब्द आता है, जैसे उसको, यानी जैसे माँ को हम तू बोलते हैं, वैसे
भगवान इतने नजदीक है कि हम उसको तू बोलते हैं, फिर भी दिल में भाव भरा है। हम हमेशा एक श्लोक सुनते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस श्लोक में जगद्गुरु श्री कृष्ण को वंदन तो है, लेकिन वो कैसे है हमारे जीवन में, वह मार्गदर्शन देते। और इस श्लोक के द्वारा वह स्पष्ट होता है, जो वसुदेव का पुत्र है, वसुदेव सुतम देवम, अपने पिता का गौरव बढ़े ऐसा कार्य उसने किया। अपने कर्तव्य में उसने कोई कसूर नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी पिता के लिए, पितरों के लिए सम्मान या तो गौरव होना ही चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, वे महान हैं। उनके प्रति हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में गौरव भरा हुआ है, भरा होना ही चाहिए। उस गौरव के कारण हर कदम पर, हर पग पर, हर प्रसंग में हमें याद होना चाहिए कि हमारा पिता महान है। उसकी तेजस्विता, उसकी अस्मिता, उसकी ज्ञानमयता, ये हमारे दिल में है और दिमाग भी उससे भरा हुआ है। तो ऐसे वसुदेव के पुत्र और देवकी को परम आनंद देने वाले, अगर ऐसा देखा जाए तो बचपन से माँ के साथ रहने को नहीं मिला। जन्म होते ही मथुरा से गोकुल चले गए। उल्टा विरह में दुख ज्यादा हुआ होगा। मैंने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को मैं दूध नहीं पिला सकती, कितना दुख हुआ होगा, ये माँ ही उसका अनुभव कर सकती है। माँ अपने देह से एक देह निकालती है, अपने मांस से दूसरा एक टुकड़ा वह कलेजे का टुकड़ा मानती है। कितना दुख हुआ होगा, फिर भी देवकी परमानंदम, देवकी माता को परम आनंद देने वाला भगवान कृष्ण है। क्या आनंद दिया भगवान कृष्ण ने, जब वो कंस वध के बाद सीखने के लिए गए। वास्तविक निर्गुण, निराकार और सगुण साकार भी होने वाले ऐसे तत्वज्ञान के सिद्धांत, ऐसे भगवान कृष्ण को सीखने की क्या आवश्यकता थी। फिर भी वो कंस वध के बाद गए हैं सांदीपनि के आश्रम में, और उधर जो गुरुकुलीय जीवन, तपोवनीय जीवन उन्होंने अनुभव किया। ऐसा सुना जाता है कि बहुत कम महीने उधर रहे, लेकिन कम महीनों में उन्होंने 14 विद्या 64 कला को आत्मसात। जो भी संबंध उधर बांधा वह भी हम आज भी याद करते। बचपन से श्री कृष्ण के जो संबंध है सभी के साथ, वह बहुत ही यादगार है। आज भी वो हृदय सम्राट बने हुए 5000 साल हो गए।
उनके प्रेम के कारण पूरा गोकुल, पूरी मथुरा पागल हो गई, उसके लिए मरने के लिए, मारने के लिए तैयार हो गए। इतना उत्तुंग चरित्र उनका दिखाई देता है, वो हृदय सम्राट बने। आज भी है, रामकृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा हृदय भर जाता है। उसके जीवन में से जो भी भाव पाने चाहिए वो सभी भाव उनमें दिखाई देते हैं। जो ज्ञान पाना चाहिए वो सभी ज्ञान उसमें दिखाई देता है। जो कार्य करना चाहिए वो सभी कार्य उनके जीवन में दिखाई देता है। ऐसे श्री कृष्ण जब विदाई लेते समय उनके मन में कृतज्ञता से उनका दिल भर आया कि मुझे कुछ देने की इच्छा है दक्षिणा के रूप में। दक्षिणा ये कोई पगार नहीं होता, पगार लेने वाले इस बात को नहीं समझ पाएंगे। दक्षिणा कृतज्ञता से भरी हुई होती है, उसमें पूरी विधायकता, सकारात्मकता होती है। मन में ऋण चुकाने की कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि जिसके कारण वो व्यक्त कर सके। कोई भी शिक्षण तब पूरा होता है जब उसको व्यक्तिकरण किया जाए। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, हमारे अंदर छिपे हुए गुणों का व्यक्तिकरण करना। तो कृष्ण ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। आचार्य तो ना बोले कि मैंने ऐसा लेने के लिए थोड़ा ही आपको सिखाया, जो भी मैंने दिया वो मेरा भी नहीं है, ये आपका ही है, ऋषि मुनियों का है, वही मैंने आपको बताया। तो मैं लूंगा तो उल्टा ये गुरु पद का अपमान होगा, ये आचार्य पद का अपमान होगा। तो तूने यही विचारों को अपने जीवन में लाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तब कृष्ण के मन को समझते हुए और कृष्ण भी आचार्य के मन को समझते हुए बताया नहीं गया कि तुझे क्या करना है। उन्होंने, उनका बेटा था, उसको पंचजन्य से छुड़वाया और उसी के अड्डे से शंख बना वो पांचजन्य। और पांचजन्य की हुंकार ये दुष्टों के लिए संवार। लेकिन एक बात मुझे कहनी है इसमें कि वो परमानंद कैसे देता है देवकी माता को। तो सांदीपनी आचार्य यानी गुरु के पास क्या मांगा? मुझे मांगना है आपके पास, आप भी दे दो। और गुरु माता के पास, गुरु पत्नी जो है गुरु माता, तो उनके पास मांगते हैं, मुझे मातृमुखेन भोजनम चाहिए मरते दम तक। मैं जन्म के बाद जो बचपन का आनंद अपनी माता से नहीं ले सका, हालांकि मिला यशोदा से, फिर भी देवकी माता का जो लाड़ प्यार है या तो लालन पालन है वो नहीं मिल पाया। जब बड़ा होते हैं तो मांगते मातृ हस्ते न भोजनम मुझे चाहिए, और मरते दम तक, मैं मर जाऊं तब तक मुझे अपनी माता के हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे चाहिए। यानी बहुत सारी बातें मांग ली। देवकी माता को दीर्घायुष्य चाहिए, ये भी उसमें आ गया। और प्रेम है उसके हाथ का खाना, ये बहुत बड़ी बात है। हृदय से, हृदय में भाव भरी हुई ये बात है। और ऐसी बात को मांगा, और देवकी माता को परमानंद कब मिलेगा, ये बात तो एक व्यक्त हो गई
माता के प्रति, माता के हाथ का खाने के प्रति कितना लगाव है। और वो प्रेम व्यक्त तभी होता है, खाना जब खाते हैं तो प्रेम व्यक्त होता है। जब बातें करते हैं, खाना इकट्ठा खाते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ मन में कभी कभी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं माता के पास, ये प्यार है। तो ये प्यार व्यक्त हुआ किया भगवान कृष्ण ने। और जो सच्चा आनंद माँ को तभी होता है जब उसका नाम, उसके पिता का नाम वो रोशन करे। यानी पूरे जगत के गुरु रहने वाले कृष्ण माता पिता को भूले नहीं है। इतने बड़े होने पर भी चक्रवर्ती सम्राट भी जिसकी पूजा करता है, युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, और वो जिसकी पूजा करता है, पूरी दुनिया का बादशाह, दुनिया का राजा जिसकी पूजा करता है, ऐसे भगवान कृष्ण। और वो किसकी पूजा करते हैं? वो माता की पूजा करते हैं। पहला नंबर दिया है माता को, मातृदेव भव। जैसे हमने अभी शिक्षावल्ली में सुना, शिक्षावल्ली क्या है? शिक्षावल्ली में वेदों का अध्ययन करते हुए, इधर भी हम, इधर वैदिक पाठशाला है, और वैदिक पाठशाला में वेदों को पढ़ाया नहीं जाता, या तो पढ़ भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि अभी तक छोटी है। फिर वे वेदों के विचार गीता में भरे हुए, क्योंकि वेदों का सार उपनिषदों में, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है, और गीता का सार मतलब वेदों का सार। ये तो समझ में आता है, गीता छोटी है फिर भी बहुत ही महान है। उसमें पूरे वेदों का सार आया हुआ है, और उसका अध्ययन करने का, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और उसमें से वेदों के विचार हम लेते हैं। और इसलिए वैदिक पाठशाला इसको कहा गया। वेदों का अध्ययन करते हुए आचार्य से अंतेवासिन, यानी पास में रहने वाले, अंते यानी बहुत ही पास, वासी यानी रहने वाले, अनुशास्त्री, अपने जीवन में हम क्या अनुशासन पाले, अनुशासन का पालन करें, ये वो बताते। सत्यम वद, प्रामाणिकता को कभी मत छोड़, सत्य का पालन कर, सत्य वचन बोल, ये आचार्य कहते। हमारी भारतीय संस्कृति जो है ना, वह बोध वचन हमारे ऋषियों ने दिए, यही तैत्तिरीय उपनिषद में दिए हुए, शिक्षावल्ली में दिए हुए ये बोध वचन। सत्य बोलना मतलब केवल बोलना बोलना नहीं है, सत्य हमारे जीवन में, हमारे खून में उतरना, यह सत्य बोलना है। जैसे युधिष्ठिर की कहानी हमने बार बार सुनी, उनको सत्यम वद पाठ दे दिया गया पहली बार, सत्यम वद कंठस्थ करो। कुछ विद्यार्थियों ने तो तुरंत आपने बोला हमारा कंठस्थ हो गया, लेकिन युधिष्ठिर ने ना बोला कि मेरा कंठस्थ नहीं हुआ अभी तक। एक दिन गया, 2 दिन गए, सप्ताह गया, 1 महीना गया, महीने के बाद फिर पूछा अभी तक कंठस्थ नहीं हुआ तेरा, कितना ऐसा कैसा विद्यार्थी है तू? तो युधिष्ठिर बोलते हैं मैंने हर रोज हर क्षण, मेरे जीवन में तो कभी असत्य तो नहीं आता ना, ये मैं देखता रहा, और 1 महीना भर मैंने देखा कि मैंने अप्रामाणिक वर्तन नहीं किया, अप्रामाणिक मैंने नहीं देखा, अप्रामाणिक मैंने नहीं बोला, और मेरा पूरे व्यवहार, पूरा जीवन व्यवहार सत्य की राह पर चला, तब मैं अभी बोल सकता हूं कि सत्यम वद मैंने सीखा। तो ये सत्यम वद है।
धर्मम चर, धर्म का आचरण कर। धर्म क्या होता है? आजकल तो धर्म तो कालबाह्य कर दिया है। धर्म केवल हमारे अंदर अंदर भेद कराता है, वो धर्म है। अलग अलग धर्म, धर्म यानी बस क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे अलग अलग धर्म के नाम हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन धर्म ये तो एक बाह्य रूप में दिखाई देता है, लेकिन सच्चा धर्म जो धारण करता है, धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा, जो प्रजा को और पूरे समाज को धारण करता है, वह धर्म है। ऐसे आचार्य बताते हैं कि धर्म का आचरण कर। धर्म आचरण करने वाली बात है। आचारो प्रथमा धर्म, आचार्य प्रथम धर्म है, और ऐसा धर्म का तू पालन कर। ये धर्मराज ने करके दिखाया है। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद नहीं कर। खुद का अभ्यास करने में कभी पीछे नहीं हुआ। हम सभी दुनिया का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन खुद के बारे में कभी सोचते नहीं, खुद का अभ्यास नहीं करते। और जो खुद का अभ्यास करता है वह स्वाध्यायी है, वह स्वाध्याय। स्वाध्याय कभी मत छोड़, उसमें प्रमाद मत कर। बाकी जगह पर थोड़ा बहुत प्रमाद चलेगा, ऐसा अर्थ मैं लेता हूं, क्योंकि हम प्रमादी मालूम होने पर भी करते नहीं तो प्रमादी हो जाते। प्रमाद यानी उन्मत्तता है, मालूम होने पर भी न करना, इसको प्रमाद बोला जाता है। मालूम नहीं तो अज्ञान में क्षमा होनी चाहिए, लेकिन मालूम होने पर भी करता है, इसके बदले में उसको उद्दाम कहा जाता है, प्रमाद है। हमें मालूम है कि हमारा अध्ययन होना चाहिए, खुद का परिचय होना चाहिए हमसे, फिर भी नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। आचार्य बोलते स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय कभी छोड़ मत। सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम। कुशल यानी अपने जीवन में कुशलता पाने में कभी पीछे नहीं हटना। जो भी कार्य हमने हाथ में लिया वो मन लगाकर और कुशलता से करना, ये बात ऋषि बताते हैं। कुशला न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै यानी जो भौतिक बातें हैं वो भी प्राप्त करने में, उसका सही उपयोग करने में कभी प्रमाद मत करना। भगवान ने हमें सृष्टि दी है, पंचभौतिक सृष्टि है। जो भी हमें मिला है, शरीर है, जो भी दिखता है वह सब भौतिक है। भूत्यै न प्रमदितव्यम, इसका सही उपयोग करने में कभी प्रमाद मत करना। ये हमारे जीवन को वैभव संपन्न बनाएगा। हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, ऐसे आचार्य कहते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, खुद का अभ्यास चले, उसके साथ जो भी बातें हमें अच्छी लगती है वो दूसरों को बताते जाए। ये प्रवचन है, यानी प्रवचन जैसे हम तो समझो छोटे हैं, लेकिन महापुरुषों के द्वारा जो वाणी निकलती है उसको प्रवचन बोला जाता है। ऐसा तू जीवन बना। और क्यों नहीं बना सकते? हम भी महापुरुष बन सकते हैं। महापुरुष तो कोई आकाश से नहीं आते, वह भी माँ के गर्भ से ही आते। उनको भी हमारे जैसे अवयव होते हैं, हमारे जैसा शरीर है। उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको नींद आती है। महापुरुष कोई अलग नहीं होते। उनके विचार, उनके भाव, उनकी कृति ये निश्चित होती है और ऊंची होती है। इनसे वो जाने जाते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उसमें प्रमाद मत कर। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम,
देव कार्य में, पितृ कार्य में पिता का जो बड़ा ध्येय है उसको कभी मत छोड़। देव कार्य कभी मत छोड़, प्रभु कार्य हमारे जीवन का ध्येय बन जाना चाहिए। मातृदेव भव, माता को देव मान। देव मानने का मतलब क्या है? सिर्फ नमस्कार किया हर रोज और बस तिलक लगाया या तो कुछ पानी डाला पांव पर, तीर्थ ले लिया, हो गया नमस्कार, उसको देव माना। देव मानने का मतलब जब पूजा करते हैं ना, तो पूजा में देव मानते इसलिए पूजा करते हैं, और जिसकी पूजा की जाती है उसके जैसा बनना होता है, तब उसकी पूजा हो गई ऐसा माना जाता है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत। कृष्ण होकर के कृष्ण की पूजा, राम होकर के राम की पूजा, कम से कम प्रयास तो प्रामाणिक होना चाहिए। ये बात इसमें बताई। तो हमारा जीवन कैसा हो? माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को देव मान, यानी उनके जो योग्य विचार है, योग्य आचार है, यान्यनवद्यानि कर्माणि, जो अनिंद्य बातें है उसको मत कर, उसको अनिंद्य बातें उसको कर, निंद्य बातें उसको मत कर। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंद्य बातें उसको कर। ये बात ऋषि बताते हैं। नो इतराणि, दूसरी नहीं। यान्यस्माकं सुचरितानि, हम भी आपके जैसे ही मनुष्य हैं, गलती हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो योग्य न हो, फिर भी उसको मत ले। यान्यस्माकं सुचरितानि, हमारा जो सुचरित्र है, अच्छा चरित्र है, तानि त्वयोपास्यानि, उसको ही अपने जीवन में लेके जा। मेरे एक कदम आगे बढ़। सच्चा शिक्षक, सच्चा आचार्य वही होता है, सच्चा पिता भी वही होता है जो पुत्र से, शिष्य से पराजय चाहता है। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्, पुत्र से पराजय चाहने, इसका मतलब मेरे से आगे एक कदम बढ़। मैं ये बात नहीं ला पाया मेरे जीवन में, लेकिन तू और आगे बढ़। ऐसी शुभेच्छा, ऐसी मनोकामना, भद्र कामना उनके जीवन में होती है, उनके मन में होती है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, जो अच्छा लगा, अच्छा चरित्र लगा, उसकी उपासना कर। नो इतराणि, बाकी नहीं। ये के चास्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणाः, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो भी ब्रह्म का, ब्रह्म नाम वेदः, वेद यानी विचार, विचारों को ले जाने वाला, अपने जीवन में उतारने वाला, दूसरों के जीवन में प्यार से ले जाने वाला, वो ब्राह्मण है। ब्रह्मम नयति, ब्रह्म को ले जाता है वो ब्राह्मण। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो लाचार नहीं, ऐसे ब्राह्मण जब हमारे घर में आ जाए, ऐसा व्यक्ति आ जाए, भले वो आजकल तो जाति पाति और भेदाभेद है, उसमें से विचार बहुत ही स्पष्टता से लेना चाहिए। तो सच्चा ब्राह्मण है, उसको कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर आचरण करता है, वह अपने जीवन में ये बातें लाता है, तो वो बहुत ही बिजी रहता है। उसको आराम करने के लिए, जन्म तो इतना जीवन छोटा होता है, उसको लगता है कि ये छोटे जीवन में कैसे इतना काम कर पाएंगे। वो बहुत ही कम सोता है, कम बैठता है, वो कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उसको पहले आसन दे। त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जो भी बैठेगा उतना तो आराम मिलेगा, उसकी सांस अच्छी चलेगी। उसको जो अंदर तगमग है, तो वो खड़े खड़े आया और बस चिल्ला दिया, वैसा ही
नमस्कार किया और चले गए, ऐसा मत कर। दूसरे के मन की बात, जो बड़े हैं उनके मन की बात समझ। इसका मतलब ये कुछ बातें ऐसी चिन्ह के रूप में कही जाती, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि सामने वाले का अंतःकरण क्या है उसको तू समझ। ऐसा समझने वाला ही सामने वाले को अभी आया है तो बैठने के लिए कुछ दे, आसन दे। त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम। और कभी देने में पीछे मत रहना। जो भी हमने खुद कमाना और देने में पीछे नहीं रहना। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देते जा, देना चाहिए। अश्रद्धया आदेयम, जिधर श्रद्धा नहीं उधर मत दे। ये स्पष्टता से कहा है। अश्रद्धा जिधर होती है, अभी समझो कि हमने दान दे दिया लेकिन उसका उपयोग सही हुआ या नहीं हुआ, सही होगा या नहीं होगा, ये अंदाजा तो हमें लेना चाहिए। वो भी आगे बताया संविदा देयम में, विवेकपूर्ण देना चाहिए। हमने किसी पीने वाले को दान दे दिया, दारू पीने वाले को, स्पष्टता से अगर बोलूंगा, दारू पीने वाले को दान दे दिया तो वो क्या करेगा? उसको तो आदत लगी है, वो पैसा दारू में लगाएगा, फिर झगड़ा होगा, गाली देगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद होगा। अश्रद्धया आदेयम, जो कार्य अच्छा दिखता है उधर देना चाहिए। और जिधर श्रद्धा नहीं है, बराबर विश्वास नहीं कि ये अच्छे में उपयोग में नहीं आएगा तो मत दे दो, लेकिन देना चाहिए। ये ऋषि बताते हैं श्रीयादेयम, वैभवपूर्ण देना चाहिए। जो भी बचा कुछ बस दे दो, हमारी कुछ काम का नहीं है तो दे दो। भिखारी को भी देंगे या तो जो भी, भिखारी को भी भिखारी मानना ये भी बहुत ही संकुचित बात है। लेकिन देना है तो वो उसको भी गौरव लगे, उसको सम्मान दे करके, और जो भी हमारे पास अच्छा है उसको दे। श्रीयादेयम, रियादेयम। बाकी सब जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए वो देते हैं, हम भी देते हो, देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए। रिया यानी लज्जा से तो कम से कम दे। हमें जो मिला है हम कहां से जन्म से लेकर आए, हम खाली आता है। जो भी मिला है वह हमारे पूर्वजों से मिला है, ये बात हमेशा याद रखें। और उन्होंने दिया इसलिए हम पाए। अगर नहीं देंगे तो वो छीन लेगा। पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेनोपार्जितम द्रव्यम समूलंच विनश्यति। वैसा ही मरने पर तो सब खत्म ही होने वाला। तो देना सीख, लज्जा कर, तू देता नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, ऐसे ऋषि बताते। रियादेयम, भियादेयम, डर से भी मैं नहीं दूंगा, मैं जिससे लिया है उसको तो कम से कम कृतज्ञता से दे, ये बात ऋषि बताते। भियादेयम, संविदादेयम, लास्ट में संविदा यानी सम यानी सम्यक, विद यानी जानकर, विवेक पूर्ण देना चाहिए। जो भी हम देंगे अच्छी जगह पर देना, समझदारी से देना, ये बात इधर बताई। अगर हमारे जीवन व्यवहार करते करते कुछ समस्या आ जाए, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाए जीवन में, तो उसके लिए क्या कर? ऐसे ब्राह्मण के पास फिर से जा। अगर हमारे व्यवहार के अंदर कैसे बर्ताव करना चाहिए ये समझ में नहीं आया तो किसके पास जाना? किसके भी पास जाएंगे तो हमें भुलाएगा या तो भ्रमित करेगा। हो सकता है कोई कोई तो जानबूझकर भ्रमित कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। किसके पास जाए ये ऋषि बताते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आए, हमारी वृत्ति कैसी रखे, हमारा दृष्टिकोण कैसा रखे, ये अगर कुछ बीच में समस्या आ जाए तो ऋषियों के पास जाओ, सच्चे ब्राह्मण के पास जाओ। और कौन कैसे ब्राह्मण? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, जो योग्य ब्राह्मण है, युक्त आयुक्त, वह प्रभु कार्य में लगे, संस्कृति के कार्य में लगे हैं। दूसरों की प्रेरणा से लगे हो या तो स्वयं की प्रेरणा से लगे। दूसरों की प्रेरणा से लगे हुए युक्त कहा जाता है, और खुद की प्रेरणा से, अंत प्रेरणा से जो इस कार्य में लगते हैं ना, उनको आयुक्त कहा जाता है।
तो ऐसे व्यक्ति के पास जा, अलुक्षा धर्म कामाशु, जो धर्म कार्य में दक्ष है, जो निरंतर दक्ष है, ऐसे व्यक्ति के पास जा, वो तुझे योग्य मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने जैसा बर्ताव किया, वो जैसा कहेंगे बर्ताव करेंगे, वैसा तू बर्ताव कर, उनके कहने के मुताबिक बर्ताव कर। फिर भी डबल प्रॉब्लम आया, फिर से जा, बार बार जा, ये डबल दिया इधर। तो ये जो दक्ष है प्रभु कार्य में, धर्म कार्य में, और निस्वार्थ भाव से प्रभु कार्य करते हैं, संस्कृति का कार्य करते हैं, देश का कार्य करते हैं, उनके सामने जाकर विनम्रता से उनको पूछ, उनका आचरण देख, उनका दृष्टिकोण देख, और उधर से तुझे योग्य मार्गदर्शन मिलेगा। और यही उपदेश है, यही आदेश है। आदेश यानी ऑर्डर, यही तू कर, यही उपदेश है, यही मैसेज है। वेद और उपनिषद यही कहना चाहते हैं, एतद अनुशासनम, यही अनुशासन करने योग्य है। हमारे जीवन में ये कैसे लाए, हम खुद उसको उठाए, अनुशासन उसको बोलते हैं। एवं उपासितव्यम, इसकी उपासना करना। ऐसी उपासना, उपासना का मतलब क्या होता है? उप यानी नजदीक, और आसन मतलब बैठना। और उपासना का अगर दूसरे अर्थ में किया जाए तो क्या है? ये साधना है। जैसे एक भक्ति है और एक उपासना है। भक्ति में हमारा मन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भक्ति बोलते हैं। और उपासना में हमारा मन इधर उधर भागता है, उसको चिपकाने के लिए किया हुआ प्रयास, ये उपासना, ये साधना है। ऐसी साधना, ऐसी उपासना हमारे जीवन में बनाए रखे। एवं चैतदुपास्यम, और इसी यही उपास्य है। उपासना भी यही है, उपास्य भी यही है। पाठशाला में आप जो इधर पढ़े, हम भी इधर अपने जीवन विकास में लगे हुए। हमारे जीवन से आपको जो भी अच्छा मिला, जो भी योग्य मिला, हमने हमारे जीवन व्यवहार में कभी आपको डांटा भी होगा, कभी आपसे क्रोधित भी हुए होंगे, कभी आपसे कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध भी बातें बताई होगी। तो उसमें से अर्थ गलत मत निकालना, क्योंकि ये पाठशाला है। पाठशाला के जैसे आप विद्यार्थी हैं, हम भी वैसे ही विद्यार्थी हैं, सीनियर समझो, लेकिन हम भी विद्यार्थी हैं। आजीवन विद्यार्थी होना चाहिए। तो हमारा जीवन भी हम और अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में अस्मिता बनी रहे। कृष्ण ने अपने पिता के गौरव को बढ़ाया, माता के गौरव को बढ़ाया, उसको परमानंद दिया। उसने अपने जीवन में संस्कृति का कार्य ही सर्वश्रेष्ठ कार्य समझा और सभी माता बहनों को गौरव दिलाया। ये माता को परमानंद देने वाला है, केवल देवकी को ही याद नहीं रखा। सभी माता बहनें, उनका गौरव कैसा बढ़े, उनको सम्मान कैसा मिले, ये गौरव उन्होंने दिया, बढ़ाया। और ये परमानंद देने वाली बात है। सीता माता जब शिवाजी महाराज को बोलती है, और शिवाजी महाराज भी जब कल्याण की सूबेदार की जो बहू है उसको सामने देखते हैं, तो उनका मन भर जाता है। अशी चमची आई असती सुंदर रूपवती, आम्ही सुंदर निपजलो असतो बदले छत्रपति। ऐसी अगर मेरी माता इतनी सुंदर होती तो मैं भी और सुंदर होता।
शिवाजी महाराज को माता का रूप दिखा। ये गौरव बड़ा है। कौन सी भी स्त्री को देखेंगे तो क्या मन में लाएंगे? माता भगिनी का रूप लेकर आओ। ये माता का गौरव है। ये माता को परमानंद देने वाली बात है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे कृष्ण को हम याद कर रहे आज, जो हमारे जीवन को हर पल मार्गदर्शन करता। हमारे जीवन को, यानी हम विद्यार्थी, हमारे जीवन को हम इधर समझो कि दाई दादा के रूप में, शिक्षक के रूप में हमारा रोल निभा रहे, भूमिका निभा रहे। हमारे जीवन में भी कृष्ण मार्गदर्शक है। आपके पालक इधर बैठे हैं, आपके जीवन में भी कृष्ण मार्गदर्शक है। लेकिन जब इधर से जाएंगे तो हमारे जो भी सहकारी है, आप भी सहकारी है, और उन्होंने जो भी कहा, जिस कृतज्ञता से, जिस भाव से ये जो शब्द कहे, वह शब्द वो व्यक्त करना इतनी आसान बात नहीं। वो भाव भरे शब्द होते हैं, जिधर वाचा रुक जाती है और वाणी विराम लेना चाहती। कितना बताओ, वाणी में इतनी ताकत नहीं। इस प्रेम को व्यक्त कर पाऊं, बस मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं और भगवान को, कृष्ण को अंतकरणे प्यार समा कर, मेल हमारा हृदय जोड़ कर, संस्कृति के ही दिव्य राह पर निष्ठा हो दृढ़तर, सभी का प्रेम रहे सब पर, सभी का प्रेम रहे सब पर। भाग्य हमारा मिला जन्म नर, अमूल्यता में यह अग्रेसर, पहचानेंगे हम सब मिलकर, निष्ठा हो दृढ़तर, सभी का प्रेम रहे सब पर, सभी का प्रेम रहे सब पर। याद प्रभु की नित्य निरंतर, भले कार्य व्यस्तता में अंतर, पर सभी का प्रेम रहे सब पर। बिछड़ेंगे हम देह से अगर, प्रेम भाव से एक हम सफर, प्रभु कार्यास्तव जीवन देकर, निष्ठा हो दृढ़तर, सभी का प्रेम रहे सब पर, सभी का प्रेम रहे सब पर।